नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में स्वागत करता हूँ। दरअसल इसे मैं कहानी नहीं कहूँगा क्योंकि आज की हमारी जो स्टोरी थीम है वो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची और उसमें जितने लोगों की जान गई ये उसके बेस पे है। आखिर ये भगदड़ मचने के बाद इतने लोगों की जान कहाँ गई और जिस रेलवे स्टेशन को सेफेस्ट रेलवे स्टेशन कहा जाता है, यानी कि देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन, वहां पे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या खामियां, क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से ये भगदड़ मची, इतने लोगों की जान गई? उस वक्त आरपीएफ के जवान कहाँ थे और तमाम जो पुलिसकर्मी होते वो कहाँ थे और क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता था? तो इस कहानी के इसे विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल ये घटना है 15 फरवरी साल 2025 की। देखिए, ये घटना तकरीबन 10:20 की है। होता क्या है कि अचानक से पुलिस स्टेशन, आरपीएफ के जवानों को, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड वाले को, सभी लोगों को कॉल किया जाता है। उन्हें एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि यहाँ पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच चुकी है। जब तक ये सभी लोग पहुंचते हैं, आरपीएफ की टीम हो या नजदीकी पुलिस वाले हो, तमाम लोग जब तक पहुंचते तब तक वो जो दृश्य देखते वो दृश्य बड़ा ही चौंकाने वाला था। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, रेलवे स्टेशन से निकल रहे थे। जो फर्श था रेलवे स्टेशन के, अपने के प्लेटफॉर्म का फर्श, वहां पे इंसान गिरे पड़े हैं, कुछ लोग मर चुके हैं। तो कई के कपड़े गिरे हैं, कई के बैग गिरे हैं, कई के सूटकेस गिरे हैं। ये तमाम चीजें देख के सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले, फोर्स वाले, आरपीएफ वाले, तमाम लोग जो थे वो लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, भगदड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इधर जो कुलिस थे वहां के प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया इस भगदड़ को कंट्रोल करने में। बहुत अच्छा रोल किया है। इसका जो एम्बुलेंस थी वो तमाम लोगों को उठा के ले जा रही थी जिन्हें मर चुके थे। देखिए, इसके बाद वहां पे मीडिया पहुंचती है। जब मीडिया वहां पे पहुंचती वो तमाम चीजें वहां के दृश्य दिखाती। वो दृश्य काफी चौंकाने वाला था क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में भीड़ था। जब मीडिया वाले तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें कई चौंका देने वाली बातें समझ में आती है। और इस कहानी की गई या फिर ये जो असली वाक्य है उसकी शुरुआत लगभग शाम के 6 बजे से होती है। दिन था शनिवार का। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तमाम लोग मौजूद थे। दरअसल ये वो लोग थे जो कि जॉब करते थे। ज्यादातर लोग जॉब करते हैं तो उन्हें सैटरडे को जल्दी ऑफिस से निकल जाते हैं ताकि सैटरडे की पूरी रात और संडे का पूरा दिन वो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या कहीं और एंजॉय कर सके या कोई पिकनिक प्लान हो। कई लोग प्रयागराज यानी कि महाकुंभ में जाने का तैयारी कर रहे थे, तो कई लोग वहां पे मौजूद थे। मैं बात करूं उस दिन की, तो लगभग पर आवर की मैं बात करूं तो तकरीबन पर आवर 1500 टिकट बिके जा रहे थे जनरल बोगी के। अब इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये भीड़ कितनी बड़ी होगी। एक रेलवे काउंटर जो कि 1500 लोगों का टिकट काटा है जनरल बोगी का पर आवर। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये शाम 6 बजे का तकरीबन वाक्य है। जब मीडिया कर्मियों ने लोगों से बात किया तो सबसे चौंका देने वाली बात ये सामने आई कि पर आवर 1500 टिकट काटे जाते, ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये। उसके बावजूद वहां पे कोई भी जवान मौजूद नहीं था रेलवे स्टेशन पे। सबसे चौंका देने वाली बात और सबसे दुखद बात ये थी कि जब रेलवे खुद ये टिकट काट रहा था 1500 पर आवर, उन्हें पता है कि पर आवर इतने टिकट काट रहे हैं और सभी लोग का है, लेकिन फिर भी रेलवे ने कोई वहां पे जवान खड़ा नहीं किया था। ये तो बात हुई उनके जो जनरल बोगी में थे। अब बात करता हूं उनकी जो रिजर्वेशन करवा के आते हैं। देखिए, जो रिजर्वेशन करवा के आते हैं उन्हें कई कुलियों को बढ़ाकर पैसे देने पड़े। बढ़ा के पैसे इसलिए देने पड़े क्योंकि वो अपने सीट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सोचे, रिजर्वेशन होने के बाद वो अपने सीट तक पहुंच पाए, उसके लिए वो कुलियों को पैसा दे रहे थे और एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे थे। वो अमाउंट अच्छा खासा था जो एक नॉर्मल होता है उसके हिसाब से। अब देखिए, ये तो बात हुई रिजर्वेशन और जनरल वालों की। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ट्रेन में घुस जाते हैं। उन लोगों का जो भीड़ था वो अलग था। इसके बावजूद कुछ लोग होते कि टीटी से मैनेज कर लेंगे, वो लोग थे, वो अलग थे। समय गुजरता है, फिर रात के 9 बजते हैं। उस वक्त एक ट्रेन आने वाली थी, स्वतंत्रता सरनानी या सरनी एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है, वो आने वाली थी। वो ट्रेन ऑलरेडी बहुत उसमें भीड़ रहता है, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेन आने वाली थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो थोड़ी सी डिले हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 या 14 पे आने वाली थी, तो तमाम जो लोग थे वो 13 और 14 प्लेटफॉर्म नंबर पे वेट कर थे और ये भीड़ हजारों में थी। लेकिन देखिए, लगभग 9:50 में ये अनाउंसमेंट होता है
कि जो वो ट्रेन है वो थोड़ी डिले हो चुकी है, काफी डिले, लगभग रात को 11-12 बजे पहुंचेगी। उधर एक और अनाउंसमेंट होती है कि एक ट्रेन है जो कि महाकुंभ के लिए स्पेशल चलाई गई है, स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के लिए, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। इधर फिर बताया है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर वो जो ट्रेन है जो 13-14 पे आने वाली थी, कुछ ट्रेन 12 पे आएगी। अब जो तमाम हजारों की भीड़ थी, कई 1,000 की, कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पे वेट करते, कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे थे। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि 16 पे आएगी प्लेटफॉर्म, तो 13, 14 और 12 वाले काफी हद में अमाउंट में कह सकते हैं, बहुत ही लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर रुख करते कि स्पेशल ट्रेन में बैठ के हम महाकुंभ पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, रेलवे पर आवर 1500 टिकट काट रहा था, लेकिन कोई जवान खड़ा नहीं था वहां पे, ये वहां के लोगों का कहना है। उसके बाद जब अचानक से ये भीड़ भगदड़ मची, जब प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर सब जाने लगे, तो रेलवे स्टेशन पे जाने का 2 वे होता है, जाने का एक आने का, सीढ़ी चढ़कर, लेकिन उस वक्त शायद दोनों एक ही वे में चला गया। और ये इसी वजह से अचानक से जो टाइमिंग चेंज हुआ, प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, उसकी वजह से लोग भगदड़ मच गया। लेकिन देखिए इसके बाद उस भगदड़ में कई लोग गिरे, जिसमें से 8 साल की बच्ची भी थी और कई महिलाएं भी थी। अब एक शख्स ने बताया जिसके हिसाब से एक 8 साल की बच्ची थी, अब वो बच्ची गिर गई थी और लोग उसके गर्दन पर पैर रख के आगे बढ़े जा रहे थे, कुचले जा रहे थे। शायद किसी को दिखा नहीं या फिर किसी के अंदर इंसानियत नहीं थी, सभी को अपनी अपनी जल्दी थी कि हम जल्दी पहुंच जाए, हम जल्दी पहुंच जाए। वक्त गुजरता है, जैसे ही वो आरपीएफ, पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, ये सब सभी चीज आते हैं, सभी को रेस्क्यू किया जाता है। जो लोग मर चुके थे उन्हें एम्बुलेंस में भराया जाता है और तमाम लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाती है। देखिए सभी लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाती है। लगभग ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो 18 लोग मरे थे, 18 लोगों की इंफॉर्मेशन ली जाती है। उसके साथ जो भी था व्यक्ति, अगर नहीं था तो आधार कार्ड चेक किया जाता है, पर्स, पॉकेट, तो उसमें जो नाम मिलता है उसके हिसाब से उनके परिवारों को बुलाया जाता है। ये रात की बात है, जबकि बोला जाता है कि देखिए अब रात 10 पार हो चुका है, तो अब हम पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, ये पोस्टमार्टम कल होगा और उसके बाद बॉडी को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हुई ये कि उन्हें कहा तो गया था सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद अगली सुबह, लेकिन सुबह 10 बजे जैसे लोगों ने वहां पे लोग पहुंचे 16 फरवरी की, पता चलता है कि उनको एम्बुलेंस से भेज दिया गया उनके पते पे। मतलब जितने भी लाशें थी उन सभी को एम्बुलेंस से भेज दिया गया उनके एड्रेस पे। अब यहाँ पे जो तमाम सब लोग थे, सब यहाँ के नहीं थे, बहुत लोग ऐसे थे जो रिश्तेदार के भरोसे आते हैं, रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं, या दोस्त क्या रहते हैं या फिर जान पहचान क्या रहते हैं। तो उन लोगों की उम्मीद थी कि आखिरी बार देख ले, अंतिम संस्कार में शामिल हों। अब वो लोग गुस्सा हो गए कि आपने भेज तो दिया लेकिन हम उसे आखिरी बार देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बिहार कई लोग बिहार के थे, तो बिहार जाने वाली, कई और जगह जाने वाली जो जगह है वहां पर अगर हम जाते हैं तो ट्रेन का टिकट कटवाना पड़ेगा और ट्रेन का टिकट इतना जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब हम आखिरी बार दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे मामलों में अक्सर लाशों को जल्दी इसलिए भेज दिया जाता है ताकि लोग लाशों को लेकर धारणा ना करने लगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करूं तो लगभग 18 लोग मरे, लेकिन अब हकीकत क्या थी वो मीडिया से भी छुपाया गया है, बताया नहीं गया है, क्योंकि मीडिया के आने से पहले, पहुंचने से पहले लाशों को हटा दिया गया था, या फिर मीडिया और कवरेज कर पाती उससे पहले एम्बुलेंस से भेज दिया गया था। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 18 लोग जान गई। तो बताइए आप कमेंट करके इसमें आखिर गलती किसकी थी? क्या पुलिस प्रशासन की, आरपीएफ की टीम नहीं थी, रेलवे वालों की गलती थी, या फिर लोगों की? सवाल है कि लोगों की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए लोग जो थे, वो जो भगदड़ होता है वो ऐसे नहीं होता है। लोग जो दोनों साइड से पट्टी था, एक साइड जिसमें प्लेटफॉर्म था, तो सभी लोग एक साथ भीड़ में इकट्ठा हुए, सट गया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कोई ढकेल ना दे जिसकी वजह से वो गिर ना जाए और गिरने की वजह से मौत ना हो जाए। सब अपने को देख रहे थे, अपना जान बचाना चाह रहे थे। उसी भगदड़ में जो भागे, कौन गिरा, किसको कुचला गया, ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और इसकी वजह से सब बढ़ते गए कुचल कर, जिसकी वजह से इतनी मौतें हो गई। आप कमेंट करके बताइए कि इसका जिम्मेदार वाकई में आपके हिसाब से कौन है। तो देखिए यही थी आज की हमारी कहानी कही, या फिर आप न्यूज कही, या फिर जो कह लीजिए। तो मैं अक्सर सच्ची घटना पर आधारित क्राइम की स्टोरी लाता हूँ, आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो क्राइम स्टोरी नहीं थी लेकिन रिलेटेबल, तो मैं क्राइम की स्टोरी लाता हूँ, जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।